बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर जाना है, वहाँ से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है। तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में है। आपके पास ये फर्स्ट ईयर का मैथ है। हम एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आपको कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसके अंदर का ये जो पूरा एरिया हमने क्या करना है, फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास ये फार्मूले हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं साइड पे लिखे हुए एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर रीजन। मतलब अगर एक आपके पास ट्रायंगल होगा उसका एरिया कैसे फाइंड किया जाएगा, उसके फार्मूले आपके पास लिखे हुए हैं। ये डेल आपके पास किसको शो कर रहे हैं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर रीजन को शो कर रहे हैं। तो 1/2 ए बी साइन गैम है, फिर ए सी साइन बीटा और बी सी साइन अल्फा। फॉर अगर आपके पास एक ट्रायंगल की जिस तरह क्वेश्चन लिखा होगा, उस ट्रायंगल की अगर 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है, तो आपने ये वाले फार्मूले, ये 3 फार्मूले यूज़ करने। और अगर आपके पास 1 2 3 एंगल गिवन हो और एक साइड गिवन हो तो आपने ये वाले फार्मूले यूज़ करने। लेकिन आपके पास क्वेश्चन में ऐसा होगा कि यहाँ पर 2 एंगल गिवन होंगे, एक साइड गिवन होगी, तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। हम इसका तीसरा एंगल फाइंड कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 करके इसका तीसरा भी एंगल फाइंड कर लेंगे। अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ए बी मतलब 2 साइड्स गिवन है और एक आपके पास एंगल गिवन है। तो कौन सा बन रहा है आपके पास, ये फर्स्ट वाला फार्मूला बन रहा है। आप देख सकते हैं ए बी और साइन ऑफ गैम है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला कौन सा आएगा, एंगल ट्रायंगल आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है, डेल इसको ट्रायंगल भी कह सकते हैं। 1/2 हमारे पास क्या है, ए बी साइन ऑफ गैमा। हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो आपने क्या करना है, डेल को वैसे ही छोड़ देना है, या एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर रीजन को जिसको डिनोट करते हैं 1/2 आ जाएगा। ए हमारे पास यहाँ पर कितना है, 15 है, मल्टीप्लाई करेंगे। बी हमारे पास कितना है, 80 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। और साइन ऑफ गैमा, गैमा आपके पास कितनी डिग्री है, 38 डिग्री है। अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ से आप कटिंग कर सकते हैं, 2 1 is 2 2 4 टाइम 8 और ये आपके पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आपने यहाँ पर क्या करना है, इन सारों को सिंप्लीफाई करना है। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 को 40 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके और साथ में साइन ऑफ 38 कर देंगे। पहले लिख लेते हैं, हमारे पास क्या रह गया, 15 मल्टीप्लाई बाय 40 और मल्टीप्लाई साइन ऑफ 38 जब आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ये आपके पास आ जाएगा 0.616 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 369.6। यहाँ पर आपके पास यूनिट क्या होगी, स्क्वायर यूनिट। कोई भी यूनिट होगी उसका आपके पास क्या होगा, स्क्वायर होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक साइड मीटर में गिवन होती तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर लिख लेते। अगर वो आपके पास सेंटीमीटर में गिवन होती तो यहाँ पर हम क्या लिखते, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मतलब कोई भी यूनिट होगी उसका हमने क्या लेना है, यहाँ पर स्क्वायर लेना है। तो अब यहाँ पर यूनिट नहीं दी हुई तो इस वजह से हम क्या लिख लेते हैं, स्क्वायर यूनिट। मतलब जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर लेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जी हमारे पास यहाँ पर सेकंड पार्ट है। आप देख सकते हैं बी की वैल्यू आपके पास 14 है, सी आपके पास 12 है और अल्फा आपके पास कितने 82 है। अब आप देख सकते हैं 2 साइड और एक एंगल गिवन, तो मतलब इन तीनों में से आपने कोई एक फार्मूला यूज़ करना है। अब बी सी और अल्फा है, तो आप देख सकते हैं सबसे लास्ट वाले में आपके पास बी सी और अल्फा आता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या, 1/2 बी सी साइन ऑफ अल्फ़ा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो 1/2 को आपने वैसे ही रखना है। बी की वैल्यू आपके पास किसकी इक्वल है, 14 की इक्वल है। सी हमारे पास किसकी इक्वल है, 12 की इक्वल है। और साइन ऑफ अल्फ़ा हमारे पास किसकी इक्वल है, 82 डिग्री की इक्वल है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कटिंग कर लें, 2 1 is 2 2 2 6 टाइम 12 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, 14 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, साइन 82 को कैलकुलेटर पे लिख लेना है। जी तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन 82। जब आप इसको इक्वल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.990 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आपने लिखना है 14 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 0.990। तो इक्वल टू करेंगे तो आपके पास इस तरह आ जाएगा। इसको करेंगे 83.6 आ जाएगा, 83.16 आ जाएगा। आप आगे इसकी यूनिट लिख सकते हैं, स्क्वायर यूनिट। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है।
जी, हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। ए आपके पास 30 डिग्री की इक्वल है, बीटा आपके पास 50 डिग्री और गैमा आपके पास 100 डिग्री। अब आप देख सकते हैं दो एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है। हमारे पास ये वाले फार्मूले तब यूज़ होंगे जब आपके पास दो साइड्स गिवन होंगी। अब यहाँ पर एक साइड गिवन है तो हम क्या करेंगे, इन तीनों में से, ये जो अगले वाले इन तीनों में से हम कोई एक फार्मूला यूज़ करेंगे। अब पहले सबसे तो आप देखिए इस फार्मूले में एक साइड और 3 एंगल गिवन है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में 2 एंगल्स गिवन है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एंगल क्या करेंगे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप एक एंगल को फाइंड करेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा किसकी इक्वल होता है, 180 की इक्वल होता है। तो अल्फ़ा हमने फाइंड करना है, ठीक है। बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 50 है। गैमा हमारे पास कितने 100 है, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा, और ये जब इनको ऐड करेंगे तो ये 150 हो जाएगा। तो 150 को आपने इस साइड पे ले आना है तो ये -150 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। अब हमने अल्फ़ा भी फाइंड कर लिया, बीटा भी है, गैमा भी है और साथ में ए है। अब आप देख सकते हैं एंगल तो सारों में एक जैसे हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा। हमें सिर्फ आपने देखना है ए स्क्वायर किस में आता है। तो ए आपके पास किस में आता है, फर्स्ट वाले फार्मूले में आपके पास ए स्क्वायर आता है। यहाँ पर हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। तो आपके पास किसकी इक्वल है, 1/2 ए स्क्वायर साइन ऑफ बीटा साइन ऑफ गैमा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फ़ा। अब यहाँ पर आपने क्या करनी है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो 1/2 ए हमारे पास किसकी इक्वल है, 30 की इक्वल है। 30 का आपने क्या लेना है, स्क्वायर ले लेना है। हम यहाँ पर स्क्वायर लिख लेते हैं। अब साइन ऑफ बीटा है तो बीटा आपके पास 50 डिग्री की इक्वल है। साइन ऑफ गैमा है तो गैमा हमारे पास 100 डिग्री के इक्वल है। होल डिवाइडेड बाय हमारे पास फिर क्या, साइन ऑफ अल्फ़ा है और साइन ऑफ अल्फ़ा आपके पास किसकी इक्वल है, 30 की इक्वल है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 30 का जब आप 1/2 को आप वैसे ही रखें, 30 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 900 आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब साइन 50 जब आप फाइंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.0766 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई साइन 100 जब आप फाइंड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.985 आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय जब साइन ऑफ अल्फ़ा करेंगे, मतलब साइन 30 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। अब यहाँ से आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, इस वाली की इसके साथ कटिंग कर लें, ठीक है। तो जब आप, या अगर कटिंग नहीं भी कर सकते, आपने 900 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा उसको 2 और 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करके करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 679 आ जाएगा, ठीक है। 0.1 आ जाएगा, 679.1 आ जाएगा। आगे आप इसकी यूनिट लिख सकते हैं। यूनिट हमारे पास क्या, स्क्वायर यूनिट होती है। कि आपको पता है एरिया की यूनिट हमारे पास क्या होती है, किसी भी यूनिट का मतलब मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर, कुछ भी हो गया, उसका हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर एरिया फाइंड कर रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्क्वायर यूनिट लिखते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। पास इसका नेक्स्ट पार्ट है बी, आपके पास 40 है, अल्फ़ा 50 और गैमा 60 है। यहाँ पर आपने देखना है कि आपके पास दो एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है, तो दो एंगल नहीं, यहाँ पर आपके पास फार्मूले में 3 एंगल गिवन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले सबसे इसका एक और एंगल फाइंड करना है। मतलब बीटा यहाँ पर गिवन नहीं है तो हम बीटा फाइंड कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा किसकी इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। अल्फ़ा आपके पास कितने 50 है, ठीक है। बीटा हमने फाइंड करना है, इसको आपने वैसे ही रखना है। और गैमा हमारे पास कितना है, 60 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना। तो जब आप ऐड करेंगे तो ये 110 आ जाएगा, प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल्स टू 180, और यहाँ पर कितना, इसको इस साइड ले आएंगे तो ये 110 हो जाएगा। जब आप इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 70 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, बीटा की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब आपने देखना है कि साइड कौन सी गिवन है, हमारे पास बी गिवन है, तो आपने यहाँ पर कौन सा फार्मूला लेना है, सेकंड वाला। ये फार्मूले आप आसानी से याद कर सकते हो। अगर आपके पास ए बी यहाँ पर साइड होगी तो एंगल आपने सी वाले का लेना है, मतलब गैमा सी में आता है। अगर आपके पास ए सी है तो इसमें बी नहीं है तो गैमा एंगल आपने बीटा लेना है। और आप देख सकते हैं सारा आपके पास यहाँ पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया हुआ है, साइन का लिया हुआ है। इसी तरह अगर आप इनको देखें तो ऊपर आपके पास अगर साइन बीटा साइन गैमा, नीचे अगर ए है तो ऊपर साइड भी आपके पास ए होगी, ठीक है। अगर बीटा है तो ऊपर साइड बी होगी, अगर नीचे गैमा तो इधर आपके पास सी होगी। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इनको सॉल्व करते जाएंगे, ये खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बी साइड गिवन है तो हम इसका सेकंड वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो सेकंड फार्मूला हमारे पास क्या है,
1 डिवाइडेड बाई 2 बी स्क्वायर। अब देखिए बी मैंने ऊपर लिखा तो इसका मतलब है नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ बीटा आ जाएगा। अब अल्फा और गैमा रह जाएंगे तो हम क्या करते हैं, साइन ऑफ अल्फा लिख लेते हैं और साइन ऑफ गैमा लिख लेते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करनी है, इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। 1 डिवाइडेड बाई 2 वैसे ही हो जाएगा, बी का स्क्वायर मतलब 40 का आपने क्या लेना है, स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। साइन ऑफ अल्फा हमारे पास किसकी इक्वल है, 50 के इक्वल है, आपने 50 पुट कर दिया, ठीक है। और साइन ऑफ गैमा, गैमा हमारे पास 60 की इक्वल है, हमने यहाँ पर 60 डिग्री पुट कर दिया। और होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आपके पास क्या है, बीटा है, तो बीटा अभी हमने फाइंड किया वो किसकी इक्वल है, 70 डिग्री के इक्वल है। अब हम इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 2, 400 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1600 हो गया। मल्टीप्लाई साइन ऑफ 50 जब आप लेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.766 आ जाएगा। मल्टीप्लाई जब साइन 60 आप करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.866 आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 70 जब हम करेंगे तो यह आ जाएगा 0.94 आ जाएगा। आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिखना और ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने। जो इसका आंसर आएगा और इसका आंसर आएगा जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 564.6 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 1-2 पॉइंट का फ़र्क हो सकता है यहाँ पर आपके पास लास्ट में आंसर 565 हो। क्यों 5 हो, क्योंकि वो राउंड ऑफ करके लिख देते हैं। अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 565 हो जाएगा। हम इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं कौन सी है। अच्छा, यहाँ पर 564.7 आंसर है, हमारे पास 6 आ गए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस इसका नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो हमारे पास ये कौन सा पार्ट है, इसका 5 पार्ट है, ठीक है। ए आपके पास 7 है, बी हमारे पास 8 है और सी इज इक्वल्स टू 2 है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास एक बी एंगल गिवन नहीं है, ठीक है। तो ये जो सबसे आखिर में आप देख सकते हैं हीरो फार्मूला जिसको हम कहते हैं, ये भी आप ये जो फार्मूला है इससे भी आप क्या फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या किसकी इक्वल, यहाँ पर मेरे हाल में 9th क्लास का एक एक्सरसाइज है, उसमें आप ये पढ़ चुके हैं, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस यहाँ पर आपके पास क्या, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये हम तब यूज़ करते हैं जब आपके पास ट्राइंगल की सिर्फ 3 साइड्स गिवन हो, एक बी एंगल गिवन ना हो, तो हम तब ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम ये फार्मूला लिख लेते हैं। अच्छा, इस फार्मूले के लिए आपको ये एस चाहिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, एस फाइंड कर लेती हूँ। तो एस इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या, ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ए हमारे पास 7 है, बी हमारे पास 8 है और ये आपके पास सी हमारे पास क्या 2 है और होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब आप इन सब वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और उसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम हीरो फार्मूला लिखते हैं। तो हीरो फार्मूला आपके पास किसकी इक्वल है, डेल इज इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी आ जाएगा और साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, होल अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। एस हमारे पास कितना है, 8.5 है। 8.5 माइनस ए हमारे पास 7 है, 8.5 माइनस बी हमारे पास 8 है और 8.5 माइनस सी हमारे पास क्या 2 है और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, होल अंडर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इन सारों को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, यहाँ पर इस 8.5 को मैं वैसे ही रख लेती हूँ। जब आप 8.5 माइनस 7 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। 8.5 माइनस 8 करेंगे तो आपको पता है 0.5 आ जाएगा और 8.5 माइनस 2 करेंगे तो -2 और ये क्या आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा और साथ में यहाँ पर क्या, होल अंडर रूट है। अब आपने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 41.4375 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास 6.437 आ जाएगा और साथ में स्क्वायर यूनिट आ जाएगी। तो ये आपने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है। ए आपके पास 11 है, बी 9 है और सी 8 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से आपको 3 साइड्स गिवन है। तो हमने क्या करना है, सबसे लास्ट जो फार्मूला हीरो फार्मूला लिखा हो हमने इसके ऊपर ये यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो आपको इस फार्मूले के लिए एस चाहिए, तो हमने एस फाइंड करना है और एस हमारे पास किसकी इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ए आपके पास 11 है, बी हमारे पास 9 है और सी हमारे पास कितना है, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। आपने क्या करना है, इन सब वैल्यूज़ को क्या कर देना है, ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद जब डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से हमने क्या करना है कि आपने हीरो फार्मूला लिखना है। हम लिख लेते हैं डेल इज इक्वल टू एस,
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है, और साथ में यहाँ पर क्या होल अंडर रूट है। अब यहाँ पर हमने इसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। एस हमारे पास कितने 14 है, 14 माइनस ए 11 है, ठीक है, 14 माइनस बी 9 है, और 14 माइनस सी हमारे पास किसकी इक्वल है 8 की इक्वल है, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा होल अंडर रूट आ जाएगा। अब 14 है, 14 माइनस 11 जब आप करेंगे तो आपके पास 14 माइनस 11 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, 14 माइनस 9 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 14 माइनस 8 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इन सब वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास 1260 और साथ में अंडर रूट आ जाएगा। अब यहाँ से आपने क्या करना है, 1260 का आपने क्या लेना है, अंडर रूट लेना है। तो जब आप अंडर रूट लेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 35.49 आ जाएगा। साथ में लाजमी लिखना है स्क्वायर यूनिट, मतलब जो भी यूनिट अगर ली जा रही है उसका आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके।